आवाज आती है, ठीक है ना, जब ना खुदा की छुपा। थक गए हो? नहीं थके? फिर बोलो, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। ठीक है ना। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। अब वो अपना अपना नसीब है। हुजूर आए, माँ बाप, आप कहोगे माँ बाप के बगैर तो कोई पैदा ही नहीं होता, ये कैसे हुआ? मैंने कहा सुनो, माँ बाप होते थे, लेकिन माँ बाप की तरह आज की तरह नहीं होते। औलाद ही अपने बाप को बाजार में बेच देती थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद, माँ बाप के इंतकाल के बाद बच्चे अपने घर की नौकरानी बना लेते। हाँ, बेटे बांट लेते थे, कनीजों में माएँ दाखिल होती थी। ये तो हुजूर आए तो उन्होंने कहा जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। खुदा की कसम, माँ अगर गोबर और मिट्टी करने वाली है ना, तो हर बेटे के लिए उसकी जन्नत उसके कदमों में रख दी गई है। हर उस शख्स को हुजूर के नाम का झंडा लगाना चाहिए जिसके घर के अंदर माँ मुस्कुरा रही है। हाँ, मैं यहाँ अकीदे पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए जिसके घर में माँ मौजूद है। इसलिए कि माँ जैसी कोई दौलत कायनात है ना, माँ जैसी दौलत कोई कायनात में है ही नहीं। और आज ना हम माँ ही की कदर नहीं करते, हम बाप की कदर नहीं करते। अब्बा को सोचते बूढ़ा हो गया, चलो खाट इसकी बाहर डाल, अब इस पे मेरा कब्जा मकान। बूढ़ा बाप बोझ लगने लगता है। कभी ये मत समझना कि बाप मर जाएगा, मकान खाली हो जाएगा, फिर मौज करेंगे। जब घरों से बाप की चारपाई उठ जाती है ना, फिर घर घर नहीं रहते, घर कब्रिस्तान बन जाया करते हैं। ये बात मेरी याद रखना। एक एक नौजवान से कहना चाहता हूँ, खुदारा अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत बेहतर हो तो अपने माँ बाप की कदर करो। माँ बाप की कदर, बाप कितने साल पालता औलाद को? 25 साल कम से कम, है ना, 20 साल बाप पालता है। और यही बाप इस औलाद के कंधे पे जब आता है ना, तो इससे 2.5 साल नहीं पलता है। 2.5 साल इससे नहीं पलता है। कह रहा नहीं जी, दवा बड़ी महंगी है, यहां से ले लो मेडिकल, डॉक्टर की फीस मुश्किल है, यहीं से ले लो। नौजवानों, अगर बाप मांग ले तो बदन की खाल उतार के दे देना, खाल उतार के दे देना। इसलिए कि अगर खाल उतार के उसके पैर का जूता बना दो, तब भी उसके एहसान का बदला पूरा नहीं हो सकता। और याद रखिए, दो लोगों को अल्लाह सजा दुनिया में देता है। कितने लोगों? दो लोगों, दो तरह के जुल्म करने वालों को सजा दुनिया में दे दी जाती है। नंबर एक, जुल्म करने वाला सजा दुनिया में ही पाएगा। कभी पड़ोसी पे सितम न करना, कभी तंग न करना पड़ोसी, वरना वो दिन आएगा कि खून के आंसू रोने पड़ेंगे। जितना सताओगे पड़ोसी को, उससे बुरे दिन तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। आज तो मजाल है, जिसके पास पावर है, जिसके 4 बेटे लट्टे चलाने वाले, वो तो फिर किसी से दबी नहीं रहे। वो कह रहा देख लूंगा, बोले ये बुरा गुड्डू कट्टू पप्पू को आज लट है ना, आज कुछ भी कर ले, लेकिन एक दिन वो भी आएगा कि जिस दिन तेरी हड्डियां साथ छोड़ेंगे, तेरी कमर का दर्द बढ़ जाएगा, तेरी जबान नहीं खुलेगी पूरी तरह, तब तेरे बेटे भी तेरे साथ खड़े नहीं होंगे। आज इन्हीं बेटे के जोर पे ना गरीब को जीने नहीं दे रहा। कह रहा निकलना बंद कर दूंगा यहाँ से, निकलना है कि हवा में मेरे आगे निकले। ये ताने होते हैं हमारे, किसी पे सितम न करना। जानते हो, मुझे बात याद आई, एक बादशाह था, उसका महल था, महल, बादशाह का महल। तो महल के एक कोने में ना अंदर को दब के थोड़ा सा एक बूढ़ी का झोंपड़ा था, बूढ़ी औरत का छप्पर। बादशाह चाहता था कि ये छप्पर हट जाए और मेरे महल की दीवार सीधी हो जाए, ये बादशाह चाहता था। और औरत भी बूढ़ी थी और बड़ी पक्की थी। उसने कहा जान दे दूंगी लेकिन हवेली नहीं छोड़ूंगी। बुढ़िया, इस छप्पर में क्या, इससे बड़ी जमीन ले ले,
हम बड़ा मकान बना देते हैं। उसने कहा नहीं, ये मेरे बुजुर्गों की यादगार है। आज आज कितने बेवकूफ है ना, जैसी अब्बा हमारे कह रहा मकान तोड़ो जल्दी से, नया बना, ये पेड़ काट दो, ये आंगन में अच्छा नहीं लग रहा है। ओ बेवकूफ है वो लोग जो अपने बड़ों की यादें मिटा देते हैं। तुम नहीं जानते हो, जब बाप कब्रिस्तान में होता है ना, तो इसी पेड़ के साये में बैठ के उसके दामन की हवा का एहसास हुआ करता है। जिन दीवारों को बड़ी तेजी से गिरा देते हो ना, यही दीवारें अपने बुजुर्गों की ताकत का एहसास दिलाती हैं। इन्हीं हवेलियों को तोड़ने वाले पुराने लोगों की यादगार मिटाया ना करो, मिटाया ना करो। अब्बा मरा नहीं, फौरन उसने कहा पूरी ने नहीं दे सकती, कहा तुझे बड़ा मकान दे दिया जाएगा, कहा बड़ा मकान तुम्हें मुबारक हो, मैं बड़ा मकान नहीं चाहती हूँ, मुझे मेरा छप्पर काफी है। सबने समझाया नहीं मानी, कहा क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तब उसने कहा था कि इस मकान से मेरे बुजुर्गों की यादें जुड़ी हैं, इसके छप्पर में मेरे बाप की यादें हैं, इसकी दीवार में मेरे खानदान की यादें हैं। अगर ये छप्पर दीवारें चली गई तो मेरे बुजुर्गों की याद चली जाएगी। ये कह के वो इनकार करती रखी। बादशाह इंतजार करने लगा। एक दिन जब वो औरत किसी काम से बाहर गई, बादशाह को मौका मिल गया, उसने जल्दी जल्दी भीड़ लगा करके उस हवेली को हटाया, छप्पर को हटा करके महल की दीवार सीधी कर दी। कुछ वक्त के बाद जब बूढ़ी लौटी, उसने देखा उसका वहां पे मकान नहीं था। उसने पूछा क्या हुआ, का बादशाह ने दीवार सीधी कर ली है, तेरा छप्पर तोड़ दिया गया है। उसने एक चीख मारी, आसमान की तरफ देखा और रो के कहा था मालिक, जब मेरा मकान तोड़ा जा रहा था मैं तो नहीं थी, मगर तू कहां था, तू बता दे, क्या तू ये मकान नहीं देख रहा था? तेरे सामने मेरा मकान तोड़ा गया है, या अल्लाह फैसला फरमा दे। जैसे उसने इतना कहा है, अल्लाह ने बादशाह के पूरे महल को ऐसे की जमीन के अंदर धसा दिया, दफन कर दिया और दुनिया को बता दिया, ओ लोगों जुल्म न करना, इसलिए कि जालिमों को सिला दुनिया की में दिया जाता है। जालिम को दुनिया में सजा दी जाती है। नंबर 2, माँ बाप के नाफरमान, इनको भी सजा दुनिया में ही दी जाती है। माँ बाप के नाफरमान, माँ बाप को तकलीफ देने वाले, माँ बाप को दुख देने वाले, ये दुनिया ही में सता के मरे। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने बाप पे लट फेरा और अपने बेटे को आईपीएस बना के तुम समझते हो तुम मर्सिडीज में घूमोगे। वो दिन नहीं, वो दिन जब तक नहीं आएगा कि तुम्हारा बेटा तुम पे चप्पल बजाए, उससे पहले तुम्हें मौत नहीं आने वाली है। इसलिए नौजवानों से कहना चाहता हूँ, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो, ये सबसे बड़ी दौलत है, ये सबसे बड़ी दौलत है। आप जानते हो ना नौजवान, आज ना बड़ी आसानी से कह देते अब्बा बड़ा खराब है, मौलाना जरा कभी अब्बा पे भी तकरीर कर। हाँ, ऐसे भी लोग कहते अब्बा पे भी तकरीर कर दो, अब्बा बड़ा खराब है। याद रखिए, बाप कोई खराब नहीं होता है, बाप कोई खराब नहीं होता है, खराब होती है हमारी सोच। बाप इतना खराब है, मैं जमीन ही नहीं दे रहा, मैं मजदूरी कर रहा हूँ, तो सुन, वो मालिक है, शरीयत ने उसे हक दिया, वो बिल्कुल ना दे। आप कौन होते हो जबरदस्ती लेने वाले? आप कौन होते हो जबरदस्ती लेने वाले? बाप बाप होता है। और कह रहा जी अब्बा हमसे प्यार ही नहीं करते। कहा क्यों? कहा मुझे कुछ हो जाए तो अब्बा बैठा रहता, लेकिन अम्मा बहुत प्यार करती। एकदम रोने लगती है अम्मा। याद रखो, माँ इसलिए जल्दी रोने लगती है क्योंकि उसका दिल नर्म होता है, और बाप इसलिए नहीं रोता क्योंकि वो घर का सुकून होता है, पिलर होता है एक फैमिली का। अगर वो टूटा तो परिवार टूट जाएगा, अगर वो भी रो दिया तो कोई तसल्ली देने वाला नहीं बचेगा। आप कैसे कह सकते हो आपका बाप प्यार नहीं करता है? ना आजमाया हो तो आजमा लेना। कभी आप काम से देर से वापस आओ तो अगर माँ बेचैन होती है तो नींद अब्बा को भी नहीं पड़ती है, वो भी बार बार पूछता आया ना अभी लड़का, आया कि नहीं अभी लड़का, क्यों पूछ रहा है, इसे सो जाना चाहिए ना। खुदा की कसम बाप भी ना तुमसे माँ की तरह प्यार करता। ये अलग बात है, वो तुम्हें रोक नहीं देता। कितना प्यार करता जानते हो आप? कितना प्यार करता? सिर्फ आंसू ही ये प्यार की जमानत नहीं होते, कुर्बानियां भी प्यार की जमानत होती है। कुर्बानियां जिनके लिए माँ बाप छोड़ देते हो ना, जिसकी तेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई ना, उसी दिन तलाक लेके निकल लेगी। हाँ, एक अमीरजादा एक्सीडेंट हुआ, कमर की हड्डी टूटी, उसके हाथों ने काम करना छोड़ दिया, बीवी ने कहा तलाक दे,
तुझसे अपने कपड़े नहीं पहने जाते, अब तू मुझे क्या रखेगा। उसने रो के कहा था, कई साल बीत गए, जब भी आंख खुलती है ना तो मेरे बिस्तर पे मुझे माँ नजर आया करती है, मुझे बाप नजर आया करता है। इनके लिए माँ बाप छोड़ दिया आपने। बस कह रहा होश में रहना, मेरी बीवी से कुछ मत कह दे। हाँ, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती सारी तुम्हारी है। बाप 22 साल पढ़ाते और बीवी एक रात में पढ़ा के पैटर्न कर दे। मैं ये नहीं कहता कि अपनी बीवी का हक मारो, मैं ये नहीं कहता बीवियों को सताओ, मैं ये नहीं कहता किसी की बेटी की आंख में आंसू लाओ, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बीवी का भी हक अदा करो और साथ में माँ बाप का भी हक अदा किया करो। माँ बाप का भी। कभी देखो सर्दी की रातें आए तो देखो हाथ में लाठी लेकर के रोड में बूढ़ा खड़ा मिले, उससे पूछो क्यों खड़ा, कहेगा बेटा काम पे गया अभी तक नहीं आया। कितना प्यार करता है तुमसे। कुर्बानियां जानते हो इसकी कितनी है। कितने लोग स्कूल में पढ़े हुए हैं या पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, बताएंगे हाथ उठा के। हैं माशाल्लाह आप लोगों ने, इतने लोगों ने स्कूल में पढ़ाई की है। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं पढ़े तो इंशाल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, वादा करो इंशाल्लाह बच्चों को पढ़ाइए। और एक नारा याद रखो, आधी रोटी खाएंगे, ये नारा याद होना चाहिए, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि वो दौर नहीं है कि आप अपना हक बम बारूद और तलवार से लें, अब दौर कलम का आ गया। आप लाख कोशिश कर लें आपकी बस्ती आगे बढ़ जाए, अगर जाहिर रहोगे तो आगे नहीं बढ़ेगी। आप 1 लाख कोशिशें कर लेना कि आपकी बस्ती का नाम हिंदुस्तान के मशहूर कोनों में आ जाए, चाहो जितनी चाहो ताकत लगा लेना, अगर अनपढ़ रहोगे आगे नहीं बढ़ सकते हो। चाहो गारंटी है मेरी, अपने बच्चों को IAS बना दो, IPS बना दो, अगर बस्ती छोटी भी है हिंदुस्तान की बड़ी किताबों में नाम आएगा, हिंदुस्तान की बड़ी महफिलों में नाम आएगा। पता ये चला कामयाब वो नहीं होते हैं जो पैसे वाले होते हैं, कामयाब वो नहीं होते हैं जो ताकत वाले होते हैं, कामयाब वो होते हैं जो तालीम वाले होते हैं, जो कलम वाले हुआ। इसलिए पढ़ाएंगे नहीं पढ़ेंगे आप तो मजदूरी करेंगे और आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली। ये भी लिखो, आगे तुम्हें मजदूरी नहीं मिलने वाली। नाम पूछ के ना अब्दुल करीम के नहीं है जगह, नाम ज़ीशान नहीं है जगह, फिर क्या करो? चोरी, डकैती या फिर भी खुदारा बदल दो अपने आप। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए कि जो चीज बम बारूद से हासिल नहीं की जा सकती वो कलम से हासिल की जा सकती है। और ये जो बहाने बनाते हैं ना, ये बहाने मुसलमान था इसलिए फेल कर दिया, ये मुसलमान की वजह से फेल नहीं हुए, ये फेल इस वजह से हुए हो कि तुम 8वीं क्लास तक गांव के स्कूल में जाकर के खिचड़ी खाते रहे। 10वें का एग्जाम आया, तुम्हारे बाप ने मास्टर से कर ली सेटिंग या तुमने, और पास कराने के उसे 2-4 हज़ार दे के नकल करके पास हो गए। तो जो हाई स्कूल में नकल करके पास होगा वो किसी लायक नहीं हो सकता है? बोलो, नहीं हो सकता ना। मैं तो ये कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाओ। फिर मरीज धर्म नहीं देखते, जब पेट में दर्द होता है ना तो मरीज दवा ढूंढता है, आप बनो तो किसी चीज का इलाज। हम तो बोझ बन के रह गए जमीन, हम एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं है जमीन, किसी मर्ज का इलाज नहीं है। मुझे एक बात बताओ, लॉकडाउन लगा, बीड़ी का बंडल क्या रुपए का बिका? हाँ, और वो तंबाकू जो खाते हैं वो क्या बोलते हैं, खैनी, वैसे कितने की मिलती है? और उसके लिए भी कितनी जोखिम कर रहे थे। पता चल जाना कलुआ ने दुकान खोल रखी है, तो कह रहा अच्छा, और कहाँ दुकान तो बंद है, कहाँ नीचे को हाथ डालिए खुद अंदर से मंडल, यही था ना। कितना भरोसा एक दूसरे पे हो गया।
देख पा रहा था, ना देने वाला लेने वाले को देख पा रहा था। इतना भरोसा, 50 का नोट सरकाया अंदर है नहीं बात। अच्छा ये बात बताओ, उस टाइम में किसी ने किसी का मजहब पूछा? बोलो, धर्म पूछा किसी ने? नहीं ना। क्यों? मजबूरी थी है? हाँ, मजबूरी थी ना। मजबूरी ये थी कि जहां से चीज मिले वहां से ले लो। जरा सा लॉकडाउन लगा, तुमने सबसे दोस्ती के हाथ बढ़ा लिए, फिर कोई दीवार और कोई फासला नहीं रह गया था। मुझे बता तो सकी, अगर जरूरत कोई बन जाता है तो फिर सैयद भी शेख के दरवाजे पे खड़ा है, शेख फकीर के दरवाजे पे खड़ा है, फकीर तेली बड़ाई के दरवाजे पे खड़ा है। अगर जरूरत ना हो तो एक दूसरे को जलील समझते हो, अगर जरूरत ना हो एक दूसरे को बगल में नहीं बैठा पाते हो। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसी जरूरत बन जाओ, इतने काबिल बन जाओ कि जात देख के नहीं, काम देख के लोग दौड़े और ये कोई ना पूछे कि जात का बंदा है, ये देखे इलाज कैसे करेगा। खुदा की कसम, तुम लायक बन जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदमों तक दौड़ी चली आए। करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल। पढ़ेंगे बच्चे, पबजी कितना बच्चों एक बात पढ़ते हो? तुम में से कितने बच्चे पढ़ते हैं रात रात? हाथ उठाएं, कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल मदरसा या किसी भी जगह पे, है ना? कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं? खूब तरक्की हो गया। बैठो जरा, हाथ नीचे रखो मेरे बेटे। मैं जो नहीं पढ़ रहे ना उन बच्चों से मैं कहूंगा, पढ़ो आप पढ़ो। आज मोबाइल देखोगे, कल भीख मांगोगे। आज पढ़ लो, कल पूरी साइंस तुम्हारी ठोकरों में रहेगी। पढ़ो आप। पढ़ने वाले इतने कामयाब होते हैं कि ताकत भी ठोकरों में होती है और दौलत भी ठोकरों में होती है। इसलिए मेरे बच्चों मेहनत करो, और अगर कोई बाप नहीं पढ़ा रहा है तो उससे रिक्वेस्ट करें, आप उससे आप कुछ भी करके उसे राजी करें और कहें अब्बा हमें पढ़ाइए। और आप इतना पढ़ो कि अपनी बस्ती मोहब्बत गंज का नाम रोशन करो। दुनिया जान ले कि एक छोटी सी बस्ती से उठ करके हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बन गया है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे आप भी बच्चों को। हुजूर आए, हुजूर ने इल्म का सबसे पहला सबक दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये कुरान ने पहली आयत कुरान पाक की नाज़िल हुई है। हमारे नबी पे इक़रा की आयत सबसे पहले नाज़िल हो रही है और हमारी कौम सबसे ज्यादा जाएगी। जब इल्म होगा तो मोहब्बतें होंगी, प्यार होगा और फिर कामयाबी होगी। ठीक है ना? हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। माँ की भी इज्जत करनी है, बाप की भी इज्जत करनी है, और 12वीं वाले का मिलाद हर साल मनाना है। मनाएंगे इंशाअल्लाह, मनाएंगे इंशाअल्लाह। एक बार फिर आखिर में नारा लगा के बताएं कैसे मनाएंगे। सरकार की आमद। इतनी जोर से नारा लगाओ कि आवाज वहां तक पहुंचे जहां तक लोग सुन पाए। ठीक है ना? और जोर से बोलने, सरकार की आमद। बस यही जज्बा रहना चाहिए इंशाअल्लाह। रहेगा ना अगले साल तक? फरमाया गया वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अपने रब की खूब अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। हुजूर रब की सबसे बड़ी नेमत है, और हम आखिरी सांस तक हुजूर का चर्चा करेंगे, है ना इंशाअल्लाह। और अपनी नस्लों को हुजूर के बारे में बताएंगे। एक दिन हुजूर का जश्न मनाओगे, साल भर बरकतें मिलती रहेंगी, साल भर बरकतें मिलती रहेंगी। आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जान है तो जहान है। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।